एसएससी कांस्टेबल जीडी 2024 मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पीटी पीएसटी ये सभी आपका काम चल रहा है। ऑलमोस्ट आधा हो गया है। अब कुछ गलतियां जो है हमारे कैंडिडेट्स के सामने आ रही हैं। देखिए, उन गलतियों से 2025 वाले जो हैं उनको सीखना है। और आप भी यदि इस बार आप अनफिट हो गए हैं या इस बार आपका स्कोर अच्छा नहीं था, आप यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, आप चेस्ट में बाहर हो गए, आप हाइट में बाहर हो गए, आपका और कोई इशू था, डॉक्यूमेंट का था, मिसमैच हो गया, आप अगली भर्ती के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, तो देखिए छोटा-सा वीडियो आप लोगों के लिए है और उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी कि आपको कहाँ गलती नहीं करनी चाहिए। कि तैयारी का मतलब है कि कंप्लीट 360 डिग्री की तैयारी। आपका रिटर्न बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी हाइट आधा सेंटीमीटर क्या, आपका पॉइंट 1 सेंटीमीटर भी यदि कम है, तो उस स्थिति में आप बाहर हो जाते हैं। तो चेस्ट आपका कम है, आप बाहर हो जाते हैं। चेस्ट आप पूरा नाप रहे थे, लेकिन वहाँ पर चेस्ट कम हो गया। डीएनएस का आपको कोई जानकारी नहीं था कि डीएनएस होता क्या है। जब री-मेडिकल मिला तब पता चला डीएनएस क्या है। हेमोरॉइड के बारे में कोई शिकायत नहीं थी। कि अक्सर क्या होता है कि हम लोग प्रॉब्लम के लिए गूगल सर्च करते हैं और गूगल में जो बिल्कुल वर्स्ट कंडीशन होता है, वो सामने आता है। तो देखिए, कुछ चैट हमारे दिखाते हैं, अक्सर हमारे पास ऐसे चैट आते रहते हैं। लगभग 4000 प्लस मैसेजेज आप लोगों के हमें मिलते हैं रोज़ और हम कोशिश करते हैं सभी को रिप्लाई करें। हाँ, अभी क्या है कि जो लोग फिट हो गए हैं, उनका एक डाउट है कि क्या मेरा इतना स्कोर है, क्या मेरे को मेरिट बन जाएगा, मेरे को सीआईएसएफ मिल जाएगा? ऐसे क्वेश्चन जो है वो अब अभी हम नहीं बता पा रहे हैं। देखिए, उसके लिए और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो कट ऑफ बनाते हैं, कट ऑफ का पूरा आइडिया लगाते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है। हाँ, हम मेडिकल से रिलेटेड आपका है इश्यू, तो उसको हम बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। अब ये देखिए, हेलो सर, मुझे डीएनएस का पॉइंट मिला है, पर मेरी नाक की हड्डी टेढ़ी नहीं है। आपके लिए टेढ़ी नहीं है वो। लेकिन जो आपके सामने खड़े होके चेक कर रहे हैं, वो अपने फील्ड के मास्टर हैं वो। कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, साँस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। साँस लेने में प्रॉब्लम नहीं है, तभी आप दौड़ करके वहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन जो सामने आपको खड़े होके चेक कर रहे हैं, उनकी ड्यूटी बनती है कि पॉसिबिलिटी क्या है कि आपको कहीं हाई एलटी में आपको ड्यूटी पे भेजा जाता है, वहाँ पर क्या इस नोज़ के साथ में या इतना जो डीएनएस है, उसके साथ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी चीज़ें भी उनको ध्यान रखनी होती है और उसी की वजह से आपको री-मेडिकल में अनफिट कर दिया जाता है। अब री-मेडिकल कब है? देखिए, री-मेडिकल यदि आपको 7 दिन का भी समय मिल रहा है, तो आप चाहे कैसा ही डीएनएस हो, अभी इस तरह के स्पेशलिस्ट हैं हमारे देश में, जो कि 7 दिन बाद पता नहीं चलने देते उसका, कि डीएनएस का क्या वाक़ई कुछ ट्रीटमेंट भी हुआ है। अब सोमवार को है, आज का ये मैसेज है और सोमवार को री-मेडिकल है, तो अब देखिए कुछ नहीं हो सकता। जो सच्चाई है वो हमें बतानी पड़ेगी। अब जो कुछ है, जैसा भी है, उसके साथ आप री-मेडिकल में जाइए। क्या मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सर्टिफ़िकेट ले लूँ? गवर्नमेंट हॉस्पिटल का सर्टिफ़िकेट काम नहीं आएगा यहाँ पे। क्योंकि वो सर्टिफ़िकेट जो आपने बनवाया है, वो फ़ोर्स का जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनकी एब्सेंस में बनवाया है, उसको वो अलाउ नहीं करेंगे। उनको यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का रिपोर्ट लेना है, स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लेना है, वो अपना रैप के साथ आपको भेजेंगे वहाँ पे और अपनी प्रेज़ेंस में वो चेकअप करवाएँगे। उसको भी वो मान्य करें, ना करें, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आज तो नहीं है, लेकिन ये जो नज़र आ रहा है, ये इन फ्यूचर क्या प्रॉब्लम हो सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसके हो सकते हैं, उन सब बातों को ध्यान में रख के आपका मेडिकल का रिज़ल्ट तैयार किया जाता है। अब कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, उसके बाद चैट बहुत सारा है, क्योंकि अब हम ये कहते हैं कि अब ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, तो सर कुछ तो बताइए, कुछ सॉल्यूशन बताइए प्लीज़। एक तो हमारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो मैसेज भेज रहे थे कि मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो आपको बिल्कुल बताने के लिए तैयार है और वो नंबर भी आपको इसीलिए दिया है कि आप चाहे जो पूछना चाहें, वो पूछ सकते हैं, हाँ, कट ऑफ को छोड़ के। अब ऐसा ही एक चैट आपको और दिखाते हैं। इनका कुछ जानकारी चाहिए, एसएससी जीडी में मुझे हेमोरॉइड में री-मेडिकल मिला है। इस कंडीशन में क्या करूँ? और री-मेडिकल कब है? देखिए, कुछ सेंटर्स पे 20-20, 25-25 दिन का री-मेडिकल मिल रहा है। पंजाब के सेंटर्स जो हैं, वहाँ पे री-मेडिकल मिल रहा है। लगभग अभी नवंबर का स्टार्ट हो गया है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि यदि 10 दिन, 15 दिन मिल रहा है, आपका हेमोरॉइड का ऐसा ट्रीटमेंट है कि 8 डेज़ बाद उसका पता नहीं चलता कि ट्रीटमेंट कब हुआ था। तो उस स्थिति में आप चाहे जैसा हेमोरॉइड हो, ग्रेड 1, 2, 3, 4 चाहे जैसा हो, आप फिट हो जाएँगे। लेकिन अब यहाँ पे ग्रेड 1 है, क्या फिट हो सकता है? अब इन्होंने यहाँ पे पहले कहा था कि 4 को, वो 4 नहीं था, एक्चुअली वो 14 था। अब 14 को ही है, तो देखिए
कोई ट्रीटमेंट अब नहीं हो पाएगा। आप कुछ सजेशन दीजिए, कुछ हो सकता है मैं आयुर्वेदिक ले लूँ, मैं बंगाली डॉक्टर से दवा ले लूँ, आरएमपी से दवा ले लूँ। आरएमपी ही हमारे देश में सबसे ज़्यादा हेमोरॉइड का इलाज करते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। उनके ट्रीटमेंट से क्या होता है कि जो बेसिक डिफेक्ट है वो नहीं जाता, लेकिन क्या है कि एक बार आपको आराम मिल जाता है, अब आपको नज़र नहीं आ रहा, आप नहीं देख पा रहे उसको कि कैसा है। लेकिन मेडिकल अफ़सर जो सामने खड़े होंगे, वो उस चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेंगे। री-मेडिकल में आपको पॉइंट मिल गया, उसके बाद वही पॉइंट चेक होगा और वो पॉइंट बहुत अच्छे से चेक होगा। अब देखिए आपको ये हेमोरॉइड, ये हालाँकि दूसरे कैंडिडेट हैं, जो मुज़फ्फरपुर एसएसबी हेडक्वार्टर, सेक्टर हेडक्वार्टर एसएसबी, इनके 4 पॉइंट थे। इनका एक तो फ्लैट फुट था, दूसरा इनका जेनु रेकर्वेटम जो इसको कहते हैं कि पैर धनुष बन जाता है, और बोनी मास है एक इनको राइट लेग पे। वो तीनों पॉइंट इनके फिट हो गए। चौथा पॉइंट जो है इनका हेमोरॉइड्स प्रेजेंट। इनका भी यही कहना है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना ब्लड आता है, ना दर्द महसूस होता है, ना मुझे कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसके बावजूद भी मुझे क्यों अनफिट कर दिया। देखिए क्यों अनफिट कर दिया, ये जवाब मेडिकल अफसर के पास है। कि मेडिकल अफसर ने आपको अनफिट किया है तो अपना रिकॉर्ड पूरा दुरुस्त तैयार किया है उन्होंने, कि कल को आप हाई कोर्ट करते हैं तो उसको, उसका रिप्लाई मेडिकल अफसर को ही देना होता है। और ऐसा नहीं है कि हम सभी पॉइंट्स में हम हाई कोर्ट करें और हमारी पिटीशन अलाउ हो जाए, ऐसा हमने देखा नहीं है। डिसअलाउ भी होते हुए देखा है, कोस्ट भी डलते हुए देखा है कैंडिडेट पे। हालांकि कोस्ट जनरली नहीं डाला जाता स्टूडेंट पर, लेकिन 20,000 कोस्ट माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक पिटीशन को डिसअलाउ करते हुए कैंडिडेट पे लगाया गया था। वो पॉइंट यही था कि कैंडिडेट ने बाद में ट्रीटमेंट लिया। तो अब इनको क्या करना चाहिए? देखिए इनको ये करना चाहिए कि अभी अगली भर्ती की तैयारी में अभी से जुट जाएं, एज बचा हुआ है तो। और ये जो प्रॉब्लम है इसको अब डिले नहीं करना, क्योंकि भर्ती का कैलेंडर जो है वो बिगड़ गया है। तो वो बिगड़ गया है तो उसको सुधारने के लिए क्या होगा कि 2025 वाली जो है वो भी प्रक्रिया बहुत जल्दी होगी। और आगे आने वाली भर्ती जो है कांस्टेबल जीडी की और कांस्टेबल ट्रेड्समैन भी, ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द, साल 2 साल में कांस्टेबल जीडी की तरह होने वाला है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो है वो कंबाइंड रिक्रूटमेंट हो गया है। तो आगे वह सीबीटी होगा और सीबीटी के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो एक साथ ही होने जा रहा है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जो इस बार आपको 8 गुना पास किया गया वो अगली भर्ती में हो सकता है आपको 5 गुना ही पास किया जाए, 6 गुना किया जाए, क्योंकि कैंडिडेट्स इस बार तो जितने क्वालिफाई हो गए थे सबको उनको बुलाना पड़ा कि दोबारा से उसको रिवाइज नहीं किया जा सकता था रिजल्ट को। तो आगे भी हम तैयार रहें, उसके लिए हम ट्रीटमेंट करवा लें। अब कैसे पता चलेगा कि आपका पॉइंट आपके हिसाब से तो फिट है? जैसे ये वेन आप देख रहे हैं, ये कैंडिडेट के हिसाब से फिट है, कैंडिडेट नहीं, ये सिविल डॉक्टर के हिसाब से भी फिट है। लेकिन इस वेन में इनको रास्ता दिखा दिया गया कि ये वेरिकोज वेन है। डॉपलर टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल है, वेरिकोज नहीं है। लेकिन बाहर क्यों कर दिया? तो ये देखिए हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर का एक पॉइंट है। अब ब्लड प्रेशर के अकेले पॉइंट में कैंडिडेट्स अनफिट हो रहे हैं। हमारे पास तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आए, ब्लड प्रेशर का इश्यू था, ट्रीटमेंट लेकर फिट हो गए। री मेडिकल मिल जाता है, उसके बाद वो ट्रीटमेंट कारगर नहीं होता है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ ब्लड प्रेशर ही चेक होता है। वेरिकोज वेन आप देख रहे हैं, 10 दिन का नहीं 8 दिन का भी समय मिल जाए तो वेरिकोज वेन आपकी काबू हो सकती है। ये आप देख रहे हैं बहुत हल्का सा है, लेकिन इसमें पीट पीट कर कि बहुत ज्यादा हिट किया। अब वो हिट किया देखिए, वो जान के नहीं कर रहे हैं, मेडिकल अफसर का ड्यूटी बनता है कि वो उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, वो ड्यूटी है उनकी। क्योंकि आपको ट्रेनिंग में प्रॉब्लम हो जाता है, आपको इन सर्विस कुछ इशू हो जाता है, इनिशियल सर्विस में आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो जवाब मांग लिया जाता है रिक्रूटिंग मेडिकल अफसर से। री मेडिकल मिला हुआ है तो री मेडिकल बोर्ड से। कलर विजन का ऐसा इशू होता है कि कैंडिडेट्स का जब दोबारा ट्रेनिंग सेंटर में चेक होता है, उस समय यदि कोई कैंडिडेट कलर विजन अनफिट हो रहा है तो वो कैसे फिट हुआ। तो कोई मेडिकल अफसर ऐसा नहीं है कि आपको जान के या वो हार्ड कर रहे हैं या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो देखिए धारणाएं हम लोग बना लेते हैं, मेडिकल अफसर अपनी ड्यूटी करते हैं, आप अपना काम करना है, आपको अपनी तैयारी रखनी है। 2025 वाले कैंडिडेट्स या सीपीओ एसआई वाले कैंडिडेट्स या हमारे एसएसबी ट्रेड्समैन,
उनको अभी से अपनी तैयारी में जुट जाना चाहिए कि जो पॉइंट सामने आ रहे हैं उनका देखिए पता कैसे चलेगा। अब जो कह रहे हैं कि मुझे हेमोरॉइड नहीं है, पता कैसे चलता उनको? यदि वो पहले से अपना चेकअप करवाते तो उनके सामने ये प्रॉब्लम आती कि हेमोरॉइड है, ग्रेड 1 है, माइल्ड है, इसको आप ट्रीटमेंट लेकर आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आप खान-पान में भी परहेज करके उसको काबू कर सकते थे। लेकिन वो काम नहीं हो पाया और आप हेमोरॉइड के, पाइल्स के, वेरिकोज़ वेन्स के, आँख के पॉइंट यदि हम बात करें कि आँख में 6/6 नहीं है, तो 6/6 नहीं है तो उसका इलाज है उसका। हालाँकि वो इलाज अलाउ नहीं है, लेकिन वो इलाज करके बहुत सारे कैंडिडेट्स फिट हो रहे हैं। तो हमारे तमाम वो कैंडिडेट्स वो जो देखिए जिनको पॉइंट बन गया है, वो अभी टेंशन ना करें। अब पॉइंट आपको पता है, उसका ट्रीटमेंट करवा लें और अगली भर्ती की तैयारी में आप लोग अभी से जुट जाएँ। सीपीओ वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये आगाह करना चाहूँगा कि देखिए अपना चेकअप ज़रूर करवा लें ताकि आपको पता चल जाए कि पॉइंट क्या है। एसएसबी ट्रेड्समैन तैयार रहें कि मेडिकल आप लोगों के जैसे ही एसएससी जीडी के पूरे होंगे, तो आप लोगों के भी आ जाने हैं। सीपीओ एसआई के अभी फिजिकल स्टार्ट होने जा रहे हैं। पढ़ाई बहुत अच्छी है, फिजिकल भी बहुत अच्छा है, फिजिकल स्टैंडर्ड भी पूरा है, लेकिन मेडिकल में कोई पॉइंट नहीं बन जाए आपका, उसके लिए कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप ज़रूर करवा के देखें, ताकि कोई पॉइंट है तो टाइम से आप उसका ट्रीटमेंट ले सकें। जय हिंद।